बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या चतुर्वर्ण तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जैसे बंदर होते भवसागर से गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब आप प्रकट इस जगत में जीव का निष्ठान में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का अवतार है। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास नाम कीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज तारीख 29 मई 2020 वार शुक्रवार। अमृतवाणी जो हमारी रोज की रूटीन है हम शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। अमृत वचन। मालिक के द्वार पर कर्मों के लेखे या हिसाब से नहीं छूट सकोगे। सदैव दया की याचना करो और यही कहो कि मुझे संतोष और सहनशीलता दो। हार्दिक नम्रता, सच्चा प्रेम और विश्वास दो। जब तुम्हें ये सद्गुण प्राप्त हो जाएंगे तो उल्टा सीधा वातावरण तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शब्द अभ्यास द्वारा मन निर्मल होता जाएगा और जो कमजोरियां अब नजर नहीं आती वे साफ दिखाई देंगी। हम जो अपनी बात को ही सत्य समझ रहे हैं, इसका कारण केवल यह है कि हमने अभी दूसरों को सही ढंग से नहीं जाना। जिसका मन झूठे मोह में रमा हुआ है वह सदैव स्वार्थ सिद्धि के लिए यत्न करेगा। यदि उसे सत्य कहोगे तो दुखी होगा, क्रोध करेगा, द्वेष करेगा, निंदा करेगा और बदला लेने के लिए कई विचार सोचेगा। स्वार्थी व्यक्ति के मन के अनुसार चलते हो और जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो तब तक ठीक है। जहाँ उसे सत्य कहा कि उसका मन मलिन होना प्रारंभ हो गया और जो तनिक सी श्रद्धा थी वह क्षण भर में समाप्त हो गई। इसलिए ए परमार्थी, तुम स्वार्थी और मनमती पर चलने वालों से सदैव दूर रहो। उनकी संगति से तुम्हें कोई लाभ न होगा। जैसे तुम पुरानी आदत नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही प्रत्येक के पुरातन संस्कार उसके साथ हैं और उन्हीं के अनुसार उनका स्वभाव है। यदि वे तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं चलते तो परेशान मत हो। पहले तुम विनम्रता बनो, फिर धीरे धीरे उनके विचारों का उत्तम बनाओ। सद्गुरु तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अभी अभी अमुक कार्य जाकर करो और या अमुक स्थान पर चले जाओ। मानो कि तुम्हारा पूजा का समय है, परंतु उसे तुरंत छोड़ उसी कार्य में संलग्न हो जाओ, क्योंकि सद्गुरु की आज्ञा मानना ही सर्व पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा है। इसलिए गुरु आज्ञा अनुसार किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुरु दरबार की सेवा करो और किंतु बदले में फल की इच्छा ना रखो। केवल आत्मकल्याण हेतु सेवा करो। आरंभ तलबी या प्रमाद मालिक के प्रेम में बाधा डालेगा, इसलिए इस बंधन में मत फंसो। यदि तुमने सेवा करनी है तो अपनी इच्छा से चलना त्याग दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उस सेवा से मालिक की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी आस कदापि न रखना कि मैं मालिक की आज्ञा न मानूं और मेरी आज्ञा सब माने। खोज करने पर तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना तभी होती होगी जब तुम पूर्णतः सद्गुरु की आज्ञा नहीं मानते होगे। तुम ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हारे मालिक की महिमा गावें। लापरवाही कदापि ना करो। ऐसे मत कहो कि मेरे अंदर तो सच्चाई है, लोग ना समझे तो मैं क्या करूं। तुम सत्य के व्यवहार में इस प्रकार लाओ जिससे लोग समझ सकें व ग्रहण भी कर सकें। अपनी ही तरह दूसरों की भी कदर करो। जब तुम अपने दोषों का निकास तुरंत नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए इतनी शीघ्रता क्यों करते हो। ऐसा मत कहो कि एक बार जो अमुक व्यक्ति को मना कर दिया फिर दोबारा वह काम क्यों किया। यदि वह भूल गया तो उसे पुनः समझाओ, पुनः भूला तो पुनः समझाओ। इससे तुम में धैर्य का प्रादुर्भाव होगा और उसका सुधार होगा। तब भी यदि परिवर्तन नहीं होता तो मालिक की मौत समझो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।
68 तीर्थ गुरु चरण, संतों के चरण शरण की कितनी। ऊंचा बोलो, थोड़ा क्लियर बोलो। दृष्टांत 2, आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 2। 68 तीर्थ गुरु चरण, संतों के चरण शरण की कितनी महत्ता है, इस पर संत सहजोबाई जी कथन करती हैं। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। अर्थात सृष्टि में जितने भी तीर्थ पाए जाते हैं वे सब वस्तुत संत महापुरुषों के चरणों में ही स्थित है। श्रद्धा से संतों की सेवा करने एवं उनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने से ही सब तीर्थों का फल उपलब्ध हो जाता है। इस तीर्थ से तो सभी परिचित हैं कि गंगा जी पर प्रति वर्ष मेला लगा करता है और लोगों के दिलों में ये भावना दृढ़ है कि गंगा जी का स्नान करने से मानव पापों से निवृत्त पा लेता है। लाखों की संख्या में लोग मेले में जाकर गंगा जी में स्नान कर अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में से किसी एक गंगा भक्त की बात है। उसने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं प्रतिवर्ष श्री गंगा जी का स्नान करूंगा और भोजन भी उनके हाथ से ग्रहण करूंगा जिन्होंने कि गंगा स्नान किया होगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार मेला समाप्त होने पर वह गंगा जी का स्नान कर जब घर लौट रहा था तो मार्ग में रात्रि पड़ने पर वह किसी महात्मा जी की कुटिया पर ठहरा और रात को उसने वहीं विश्राम किया। प्रातः जब महात्मा जी उसे भोजन देने लगे तो उस गंगा प्रेमी ने मन में सोचा कि महात्मा जी तो गंगा के समीप ही रहते हैं, प्रतिदिन स्नान करते ही होंगे, इनसे क्या पूछना। ऐसे विचार कर उसने महात्मा जी के हाथों को भोजन पा लिया। भोजन परांत जब वह जाने लगा तो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मुझे कुछ दिशा भ्रम हो गया है, कृपया रास्ता बता दीजिए। महात्मा जी ने पूछा, तुमने किस ओर जाना है। भक्त ने कहा, महात्मन आप गंगा जी की ही दिशा बता दीजिए, उसके विपरीत दिशा से मैं आया था और उसी ओर मैंने वापस जाना है। महात्मा जी आश्चर्य में मुद्रा बनाकर बोले, भाई गंगा के मार्ग को तो हम जानते ही नहीं, परंतु हम तुम्हें चारों दिशाएं बता देते हैं। महात्मा जी की ये बात सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हुआ और मन में पश्चाताप करने लगा कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा ही टूट गई। मैंने तो ये विचार किया था कि यह महात्मा जी तो नित्य प्रति गंगा स्नान करते होंगे, हाय मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ। तब वह पश्चाताप व मन की उधेड़ बुनकर करता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ा। अभी 4-5 कदम ही चल पाया था कि उसे श्याम वर्ण की 3 गोएं दिखाई दी। उनको देख के सोचने लगा कि मैंने आज तक ऐसी गोएं कभी नहीं देखी। वह वहीं ठिठक कर रह गया और गोओं को एकटक देखता रहा। उसके देखते ही देखते वह तीनों गाय महात्मा जी की कुटिया के समीप वाले तलैया में प्रवेश कर गई। जब वह पानी में कुछ देर डुबकियां लगाकर बाहर निकली तो उनका रंग दूधवत सफेद हो गया। यह अद्भुत कौतुक देखकर वह चकित रह गया कि यह गाय श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण की कैसे हो गई। वह अभी उसी स्थान पर ही खड़ा हुआ था। जब गाय वापस लौटकर उसके समीप से गुजरने लगी तो वह आगे बढ़कर हाथ जोड़ उनसे पूछने लगा, हे देवियों आप कौन हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका रंग श्याम देखा था, अब एकांत श्वेत वर्ण में आप दिखाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है? तब उन्हीं में से एक गाय बोली, हे भले पुरुष सुन, हम तीनों नदियां हैं, ये गंगा वह यमुना और मैं सरस्वती हूँ। हमारे में जब पापी पुरुष आकर स्नान करते हैं तो हमारा वर्ण श्याम हो जाता है और जब हम यहाँ पूर्ण संतों के चरण सरोवर में आकर स्नान करती हैं तो तब उस समय हमारे में समाहित पापी जीवों के समस्त अग नष्ट हो जाते हैं और हमारा वर्ण पूर्ववत शुद्ध व उज्जवल हो जाता है। स्वयं तीर्थों के मुख से प्रत्यक्ष में ये बातें सुनकर वह भक्त हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं अति मूर्ख हूँ जो अकारण संतों पर दोषारोपण किए जा रहा हूँ कि ये संत भी कैसे हैं जो कि श्री गंगा जी में स्नान भी नहीं करते, परंतु अब तो आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष उनके महात्म्य को देख व सुन लिया है। अर्थात तीर्थ तो स्वयं पूर्ण पुरुषों के चरणों में आकर स्नान करते हैं, अतः अब मुझे गंगा जी पर जाने की क्या विशेष आवश्यकता है। सब तीर्थ जो महात्मा जी के चरणों में है, अस्तु अब तो मैं आजीविका इनके पावन चरणों में रहकर दोनों प्रकार के स्नान करूंगा, जिससे जन्म जन्मांतरों के पापों से निवृत्त पा लूंगा। यह सोचकर वह प्रेमी वहीं से महात्मा जी की कुटिया पर उल्टे पांव लौट आया।
महात्मा जी की चरण शरण ग्रहण करके एवं निष्काम सेवा द्वारा अपने जीवन को लाभान्वित करने लगा। संत शरण के गौरव के विषय में महापुरुषों ने क्या सुंदर शब्दों में कहा है। धोवत है संसार सब, गंगा माही पाप, पावन सदगुरु के चरण, गंगा पहुँचे आप। इसका भाव यह है कि संतों की चरणों की तीर्थों से उपमा दी गई है कि वे तीर्थों से भी अधिक महत्व रखते हैं, तभी तो उनके पावन चरण स्पर्श करने के लिए स्वयं बड़े बड़े तीर्थ भी तरसते हैं। जैसा कि दृष्टांत में हम पढ़ ही चुके हैं कि त्रिवेणी स्वयं चलकर संतों की निर्मल अग्नाशिनी चरण रजमित से अपने को पवित्र करने हेतु वहां पर आई, जहां पर कि पूर्ण महात्मा जी स्नान आदि करते थे। उस पवित्र चरण सरोवर में प्रवेश कर वे अपने पर चढ़े हुए पापों को धोकर पूर्ण रूप से निर्मलता को प्राप्त कर गई। इसी प्रकार भाग्यशाली पुरुष भी संत महापुरुषों के, जो कि स्वयं ब्रह्मलीन अथवा पूर्ण तत्वदर्शी होते हैं, उन महापुरुषों के पावन सत्संग रूपी सरोवर में मज्जन कर समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आपने सुना कि जो गुरु चरणों में 68 तीर्थ जो होते हैं, सभी जो हैं गुरु चरणों में ही होते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती सभी नदियां जो हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए गुरु के चरणों में आती हैं। जितना भी इसमें बताया गया कथा में कि जितने भी पाप होते हैं, संसारी जीव जो हैं, जो अपना इन तीर्थों पर जाकर अपना छोड़ाते हैं, फिर उसके बाद वही नदियां जो हैं, पावन हमारी नदियां हैं, वो जाकर किस तरह गुरु चरणों में जाकर अपने आप को पाप मुक्त करती हैं। तो ये इसी तरह है कि गुरु के चरणों में सब कुछ है। आज के प्रमुख अमृत वचन। हे सद्गुरु, आपकी शरण ग्रहण करने से पूर्व जो दुख सताते थे वे अब सुख में परिवर्तित हो गए हैं। मनमति पर चलने से मनुष्य दुख भी बहुत सहन करता है और मुक्ति का मार्ग भी हाथ नहीं आता, किंतु सद्गुरु की आज्ञा में चलकर सहज ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है एवं सच्चे आनंद को पा लेता है। जिसने सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना आत्मिक यात्रा आरंभ कर दी, उसने अपनी यात्रा इतनी लंबी कर ली है कि मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यदि प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख सहन करोगे तो उसके बदले में घना ही सुख मिलेगा। अपने हृदय की कमजोरी अथवा बुरी भली सब सद्गुरु के आगे सत्य कह दो। यदि तुम बुरी संगत करोगे तो वर्षों की कमाई पल भर में विनष्ट हो जाएगी। मन पर विश्वास नहीं, पता नहीं किस समय वह भूल जाए। हे मालिक, एक क्षण के लिए भी मेरा हाथ ना छोड़ना। मालिक के बिना ना अन्य वस्तुओं में स्थिरता है और ना ही हित है। इसलिए सबकी तरफ से सुरती हटाकर उसके श्री चरण में लगाओ। जिसने सद्गुरु शब्द का अमृत रस नहीं चखा है, उसका मनुष्य जन्म ही निष्फल है। दुनिया कितने धोखे में जा रही है कि झूठ को सत्य समझ रही है और अपने आप को बुद्धिमान समझ रही है। यह झूठ सच की समझ कब आएगी? जब सत्पुरुषों से ज्ञान के चक्षु मिलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कल हमने आपको तुलसीदास जी की सुनाई थी कथा कि किस तरह से तुलसीदास बने थे, भगवान भक्त बने थे। अपनी पत्नी के जो है कहने पर, पत्नी का जो है उन्होंने जो कोप बने थे, पत्नी ने उनको बुरा भला कहा कि तुम काम के इतने अधीन हो गए हो कि तुम्हें ये भी होश नहीं है कि तुम सांप पकड़ के ऊपर चढ़ाए हो। तो इस तरह जो है उसके बाद तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और उसके बाद उन्होंने जो है, अब मैं आपको दूसरा सुनाता हूँ। कहते हैं साईं बुल्ला शाह, जब बुल्ले शाह बहुत बड़े संत हुए हैं, कहते हैं साईं बुल्ला शाह जब गुरु इनायत शाह की शरण में गए, उनके गुरु जो है वो इनायत शाह थे, प्रार्थना की कि दाता दयाल भगवान के मिलाप का रास्ता बताओ। उसके गुरु प्राय बगीचा में माली का काम अपने हाथ से किया करते थे। जब बुल्ले शाह उनके पास पहुंचे तो वे अपनी मौज से छोटे छोटे पौधों को एक जगह से उखेड़ कर दूसरी जगह पर लगा रहे थे। साईं बुल्ले शाह की बात को सुनकर हंसते हुए कहने लगे, बुल्लिया रब दा की पावना, इधरों पुट के तो उधर लगावना। इस एक वचन में परमार्थ का सब भेद बुल्ले शाह को समझ आ दिया। बुल्ले शाह भी उत्तम संस्कारी थे
उत्तम संस्कारी के लिए गुरु का एक ही वचन काफ़ी होता है। बात पक्की है कि जब संसार की तरफ से वृत्ति को उखड़ेगी नहीं, परमार्थ में कैसे लग सकती है। संसार से वृत्ति की उपरमानता का नाम वैराग्य और मालिक के चरणों में जोड़ने का नाम अभ्यास है। अभ्यासी आत्माओं को मालिक की तरफ उड़ने के लिए यह दो परों पर है। जैसे पक्षी दो परों की सहायता से आकाश में उड़ता है, ऐसे ही परमार्थी जीव भी वैराग्य और अभ्यास के दोनों परों की सहायता से अंतर के आकाश में उड़ता हुआ सीढ़ी व सीढ़ी सहज ही अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाता है। संत फरमाते हैं वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक कारण, दूसरा त्रिव। त्रिव वैराग्य वह होता है जो मनुष्यों के पूर्व जन्मों के पवित्र कर्मों, संस्कारों और परमार्थी कमाई की ताकत से स्वयं ही मन में उत्पन्न हो जाता है। और कारण वैराग्य वह होता है जो संसार की तरफ से किसी ठोकर के लगने से पैदा होता है, अर्थात किसी खास कारण से होता है। वैराग्य कारण हो या त्रिव, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैराग्य आखिर वैराग्य है। जब वह हृदय में उत्पन्न हो जाता है, चाहे वह किसी तरह से भी आया हो, जीव के भागे जागे हुए समझने चाहिए, अर्थात वह जीव मोह ममता की नींद से जागा हुआ समझना चाहिए। और जब जीव मोह माया की नींद से जाग उठता है तो अपने काम में लगता है। सोया हुआ आदमी क्या कर सकता है, वह तो सोया ही हुआ है। सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है। तुरंत गूंगे के समान चुपचाप साधे घर बाहर त्याग, वहां से चलकर गोस्वामी जी को पधार गए। ठीक है क्या? ठीक है, बढ़ गया। बहुरे तुरंत मूक की नाई, जे काशी तज भवन गोसाई, विनती किए विश्वेश्वर पाही, राम भक्ति दीजे मोहि काही। तुरंत गूंगे के समान चुपचाप साधे घर बाहर त्याग कर वहां से गोसाई जी काशी जी को पधार गए। ये संत तुलसीदास जी का जो पिछला हमने प्रकरण छोड़ा था उसका ये वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं तुरंत गूंगे के समान चुपचाप अपना साध कर घर बार त्याग कर, जब उसमें उनकी पत्नी ने उनको जो है उनको सुनाया तो काशी को पधार गए। वहां पहुंचकर मन ही मन भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके चरणों कमलों की भक्ति का दान दीजिए। जिसके दिल में जिस वस्तु के पाने की सच्ची और दृढ़ लगन जाग उठती है, कुदरत की समस्त शक्तियां उसकी सहायक हो जाती हैं। भूखे को रोटी और प्यासे मनुष्य को पानी मिल ही जाता है, यही कुदरती नियम है। कुदरत का हर एक की जरूरत और ख्यालों का सम्मान करती है। गोसाई जी के दिल में संसार के रसों, भोगों और पदार्थों से घृणा और मालिक की भक्ति की सच्ची मांग पैदा हो उठी थी। आखिर मालिक अंतर्यामी है, वह भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मन ही मन में तुलसीदास जी को मालिक की प्रेरणा हुई, जिससे वह तुरंत ही काशी जी से विदा होकर शुकर क्षेत्र की तरफ चल दिए। शुकर क्षेत्र गयो पुनि सोई, गुरु कियो तह अति सुमुद मोई। गुरु की अति सेवा तह ठायो, रामायण अध्यात्मी पायो। वहां से फिर वह 12 क्षेत्र को चले गए। वहां उनको गुरु का मिलाप हुआ, बहुत प्रसन्न हुए और गुरु की अति श्रद्धा प्रेम से सेवा की। तब उन्होंने अध्यात्म रामायण अर्थात रूहानी उपदेश को पाया। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी को भी उनके मालिक ने उनकी स्त्री के वचनों द्वारा जगा दिया था। वह जाग उठे थे और अपने कार्य की खोज में फिरने लग गए थे। जिसके दिल में जिस वस्तु की सच्ची मांग होती है वह उसे मिल ही जाती है। मालिक की प्रेरणा से फिरते फिरते 12 क्षेत्र की भूमि में जब पहुंचे, दिल में गुरु के पाने की लगन जोर पकड़ गई थी। वह गुरु की खोज में इस प्रकार प्यासे फिर रहे थे जैसे पपिया स्वाति बूंद के लिए तड़फता है। वे गुरु के वचन रूपी स्वाति बूंद के पपिये के समान प्यासे थे। आखिर महापुरुषों का मिलाप हो गया। उनकी शरण प्राप्त होते ही तन मन धन के साथ अति श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा में लग गए। कहा जाता है महापुरुषों को भी प्राय इस प्रकार की संसारी रूहों की तलाश रहती है, बल्कि इस प्रकार की पवित्र आत्माएं प्राय महापुरुषों के साथ साथ ही रहती हैं। संसार में जब भी महापुरुष प्रकट होते हैं तब भी यह बिछड़ी रूहें फिर से उनको आ मिलती हैं। चूंकि इस प्रकार की पवित्र रूहें परमार्थ का शुद्ध दर्पण और भक्ति की जीती जागती प्रत्यक्ष मिसाल होती हैं, इसलिए महापुरुषों के साथ रहकर वह आम जीवों को भक्ति मार्ग पर लाने के लिए रोशनी का काम करती हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार की रूहों में से एक थे। गुरु महाराज जी ने उनको अपनी शरण में लिया और तुरंत ही रूहानी उपदेश देकर भक्ति और परमार्थ के सब भेद समझा दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिरकाल तक गुरु महाराज जी की सेवा में रहकर उनके सत्संग का लाभ उठाया।
फिर उनकी आज्ञा से काशी जी में चले गए और वहीं रहने लगे। जहाँ कहीं भी रामायण की कथा होती वहाँ जाकर सुनते, फिर वापस आकर अपने आश्रम में आ जाते। यह उनका नियम बन चुका था। काशी में रहकर चिरकाल तक गुरु के बताए शब्द का अभ्यास किया, अर्थात बहुत समय भजन में लीन रहकर बिताया। इसका इतिहास बताता है, जब से इनको संसार के वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब से इनके दिल में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की इच्छा पैदा हो गई थी। गुरु के मिलने पर और उनके मुखारविंद से भगवान राम की कथा विस्तार पूर्वक सुनने से यह इच्छा बहुत तेज हो गई थी। काशी में रहते हुए इनका यह नियम बन चुका था कि जहाँ भी श्री राम जी के चरित्र और लीला का वर्णन होता वहाँ वे वैसे जाते और मन लगाकर सुनते थे। ऊपर लिखा जा चुका है कि सच्ची लगन अपना काम किए बिना नहीं रह सकती। भक्ति की सहायता से कोई ना कोई कारण द्वारा रास्ता अपने आप खुल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वभाव था कि शौच क्रिया के लिए वह बहुत दूर जाते थे और शौच क्रिया से करमंडल में जो जल बचता था वह एक बेरी के वृक्ष की जड़ में डाल देते थे। उस बेरी के नीचे पुराना प्रेत रहता था। जो ही गोसाई जी उस बेरी पर पवित्र जल डालते थे वह प्रेत बहुत सुख मानता था। इसी प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब एक दिन वह कराल प्रेत यूं बोला, हे गोसाई, अब मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, जो दिल में आए वह मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह वाणी सुनकर गोस्वामी जी चकित होकर बोले, तुम कौन हो और कहाँ से बोलते हो? मैंने कौन सी तुम्हारी सेवा की है जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हैं? तब वह बोला, मैं प्रेत हूँ, इस बेरी के पेड़ के नीचे मेरा स्थान है, इस पर जो तुम जल डालते रहे हो उसे मैंने अपनी सेवा समझा, सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, मैं मनुष्य हूँ, तुम प्रेत हो, प्रेत मनुष्य को क्या दे सकता है? हाँ, अगर आप कुछ दे सकते हो तो जो मैं मांगता हूँ वह दीजिए। प्रेत बोला, कहिए आप क्या चाहते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, मुझे केवल श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा है। अगर आपको कृपा से मुझे दर्शन हो जाएं तो जेते जी आपके गुण गाता रहूं, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न होकर बोला, श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराने की तो मुझ में समर्थ नहीं है, परंतु सहायता के रूप में एक मार्ग आपको बतलाता हूँ। संभव है उस मार्ग पर चलने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जहाँ तुम रामायण सुनने जाते हो वहाँ सबसे पीछे जाकर देखो, एक मनुष्य बड़े निर्मल दुखी निर्धन दुखी दीन वेश बनाए, रोगी और नेत्र दुखित से किए, जो कथा में सबसे पहले आते हैं और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, कमर में फटा दुपट्टा लपेटे हुए वो धीरे धीरे लंगड़े से होकर चलते हैं। उन्हें रामायण के सुनने का बड़ा प्रेम है। वास्तव में वे भगवान राम के प्यारे भक्त हनुमान जी हैं। कहते हैं कि जहाँ रामायण होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, चाहे किसी रूप में भी आए। उनकी शरण में जाकर पढ़ो, यदि वह तुम पर प्रसन्न हो जाएं तो वे आपको राम के दर्शन करा सकते हैं। याद रखना कि वे अपना आप छुपाएंगे, मानेंगे नहीं, परंतु उनका पीछा मत छोड़ना। यह मेरी वाणी सत्य समझो। यह तुलसीदास जी को प्रेत ने समझाया कि जो वहाँ हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए, तुम उनको पकड़ लेना। प्रेत के वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उसका अति धन्यवाद करते हुए घर आए और तुरंत ही कथा सुनने को चल पड़े। संतों का वचन है, कोई आनी मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पाए आपू बेचाई, दर्शन हरि देखण के ताई, कृपा करी ता सतगुरु, मेली हरि हरि नाम ध्याई। ये गुरबानी जी का कथन है। कथा सुनने में और उन्हें हनुमान जी को महाबलीन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा, नेत्रविहीन भिखारी के समान दूर से ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने बताया था। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोतागण अपने अपने घरों को गए। तुलसीदास जी कुछ समय तक बैठे रहे। जब हनुमान जी ने जड़ मूर्खता का सा आकार किए हुए वहां से उठकर जाने चले, तब एकांत पाकर तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने आगे से यूं कहा, अरे कौन है? छोड़ छोड़, मुझे मत छुए, मैं बूढ़ा रोगी हूँ, मुझे मत कहो। भक्ति करे पताल में प्रकट होए आकाश, कह कबीर तुम लोक में छुपे नहीं हरि का दास। आम लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, वह चाहते हैं कि संसार में उनका नाम रोशन हो। संत कहते हैं वह लौकिक भक्ति है, उसे भगवान की भक्ति नहीं कहना चाहिए। सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। एक आदमी अगर सेठ है, उसके पास धन है, तो ऊपर से वह चाहे मैले कुचैले लिबास में रहे, उसका सेठाना कहीं नहीं चला जाता। दुनिया जानती है कि वह धनवान है,
लेकिन विरुद्ध इसके अगर कोई मनुष्य घर में फूटी कौड़ी भी न रखता हुआ लोगों के मान प्रतिष्ठा पाने की खातिर ऊपरी लिबास और पोशाक धनवानों जैसे बनाए फिरता है, वह अधिक समय तक चल नहीं सकता, अंत में उसका भेद खुल जाता है। इसी प्रकार सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में इतना अंतर है। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल, कंचन चो बिस्टा पड़े, घटे न ताको मोल। लाल अगर गंदगी के ढेर में दबा पड़ा है तो भी वह लाल है, उसका मोल कम नहीं होता। सच्चाई अंत सच्चाई होती है। भक्ति, बंदगी, सेवा और कुर्बानी की ताकत अपना काम बिना किए नहीं रहती। अमली जीवन से आप परमार्थ की वृद्धि होती है। संत कहते हैं, रते सही के मुख ना मोड़िए, जिनी स्याता साई, झड़ी झड़ी पवंदे कच्चे विरही, जिना करी न आई। घनी विहुना पाट पटवर, भाई सेती जाले, धूड़ी विच्ची, ये गुरबानी का कथन है। लुंदड़ी सोयो नानक ते सह नाले। जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को इस प्रकार कहा, मुझे मत छुए, तब तुलसीदास जी बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से उनके चरण को पकड़ लिया, अर्थात चरणों के साथ लिपट गए। संतों की वाणी है, ते साहिब की बात जे, आंखें कहूँ नानक किया कर दीजे, शीश बड़े करी बिसाणु दीजे, रेणु सिर सेव करी कीजिए। तब महावीर जी ने प्रसन्न होकर बोले, जो इच्छा हो मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर हाथ धरो, केवल भगवान का दास होना चाहता हूँ, मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दो, क्योंकि आप हर प्रकार से समर्थ हो। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। जैसे गाय अपने अनजान बछड़े के पीछे पीछे फिरती है, ऐसे ही भगवान अपने प्यारे प्यारे भक्तों के पीछे फिरा करते हैं। ये भेद की बातें हैं जिनको सच्चे भक्तों और सच्चे सेवकों के दिमाग ही समझ सकते हैं। आप सभी समझ रहे होंगे बात को कि जब जो सच्चा भक्त होता है भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। आम जीवों की समझ में इन बातों का आना कठिन है। सेवा से मेवा मिलता है, कुर्बानी के बदले कुर्बानी मिलती है। सेवा और कुर्बानी से जो मालिक की प्रसन्नता उतरती है उसको तो ही वह ही जाने जिन्होंने सेवा और कुर्बानी की होती है। दुनिया भक्ति का दावा तो करती है परंतु भक्ति के भेदों को नहीं जानती। संतों की वाणी है, गली असी चंगिया, अचारी बुरी आहा, मनु कुसुदा, कलियां बाहरी चिटवी आहा। ये भी गुरबानी है। जब गुरु तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लिया, तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी ने कहा, हे चतुर तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको सुख में राम का दर्शन होगा। यह कहकर हनुमान जी अपना रूप छुपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम से आए और कुछ दिन बाद चित्रकूट को चल दिए। पत्थर की एक साफ और शुद्ध शिला पर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे कि एक तरफ से घोड़ों पर चढ़े दो धनुषधारी आ प्रकट हुए। बाण को धनुष पर चढ़ाया, मृग के पीछे धावमान हो रहे थे। तभी तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकार खेलने वाले किसी राजा के लड़के जानकर हरे राम कहते हुए नेत्र मूंद लिए। जब दोनों कुमार चले गए तब पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा, प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? वह दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास जी बोले, हाय, मैंने तो उन्हें शिकारी जानकर अपने नेत्र ही मूंद लिए। हे महावीर जी, मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, जैसा आपने कहा था वह पूर्ण करो। तब हनुमान जी बोले, हे तुलसीदास जी, कल राम घाट को चलो। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी अनंत पूर्वक राम घाट को गए। वहाँ स्नान करके चंदन घिस रहे थे। राम लक्ष्मण जी के दर्शन पाकर उनके मस्तक पर तिलक लगाएंगे। इतने में दोनों दशरथपुर कुमार बाल अवस्था बनाए स्वादों के रूप में आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने स्वभाव से कहा, चंदन तो मैं तुम्हारे मस्तक पर लगाए देता हूँ, परंतु यह तो बताओ तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं, क्योंकि चंदन तो मैं उनके लिए घिस रहा हूँ। तब वह बालक बोले, संसार में जितने भी साधु संत हैं वह सब राम लक्ष्मण की ही मूर्ति हैं। यह सुनकर चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाए? तब तुलसीदास जी ने यह दोहा उच्चारण किया, चित्रकूट के घाट में भई संतवन साधुवन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
फिर तुलसीदास जी ने हनुमान से प्रार्थना की, बहुरी कथो कर जोरी के, सुनिए पवन कुमार, देखो चारों बंधु को सहित राज सवार। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों भाइयों के दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास जी बोले, आपकी कृपा से मुझे इनसे कुछ आश्चर्य मालूम नहीं होता। तब महावीर जी बोले, कल कामतनाथ जाकर श्री रामचंद्र जी का ध्यान हृदय में धारण करके बैठो। यह कहकर महावीर जी अनंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते तुलसीदास जी वहां गए और दोपहर तक बैठे रहे। तब सीतापति दर्शन देने आए। उस समय उत्तर दिशा में पहले तो धूल छा गई, फिर 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। अनगिनत मत वाले हाथी, घोड़े और विचित्र हाथी के रथ उनके साथ थे। अनेकों बंदीगण स्तुति कर रहे थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कुशलपति महाराज की जय हो। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा करते थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भर कर रघुराज श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर आरती सजाई। परिक्रमा करके प्रेम में बेहाल हो गए। तुलसीदास जी के सिर पर भगवान ने हाथ धरा। इस प्रकार दर्शन पाया। परंतु यह सोचते विचारने की बात यह है कि इस दर्शन का भेद किसी दूसरे को विदित नहीं हुआ। जैसे कहा है, दे पर दक्षिण विहाल बहू, रघुपति कर पंकज सिर देऊ। यह विधि प्रकट दशरथ तब पायो, औरन को नाही भेद लिखायो। यही विधि तुलसीदास प्रभु श्री राम हनुमान साहे, राम दशरथ पायो प्रकट, रहो सुजश जग छाए। संतों का कथन है, धार्मिक और रूहानी ग्रंथों में जो भक्ति प्रेम के गूढ़ रहस्य महापुरुषों ने भर रखे हैं, उनको केवल भक्ति भाव का दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। क्योंकि रूहानी बातों को रूहानी मनुष्य ही जानते हैं। लेकिन जिसकी विचारधारा मन और इंद्रियों के रसों में असक्त होती है, वह भक्ति के गूढ़ भावों को और मालिक के गुप्त चरित्रों को क्या जाने। किसी ने कहा है, संतन माखन खाया, छाछ पिए संसार। यहाँ भी वही बात हुई है कि तुलसीदास जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन पाया और दूसरे किसी को उनका भेद नहीं मिला। वास्तव में ये आंतरिक रूहानी बातें हैं जो ध्यान और तत्सर के साथ संबंध रखती हैं। बल बाकी जो है कल पे अभी और हमारे पास जो है वो सुनाना है। आज आपको भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हुए होंगे, हनुमान जी के भी जो है याद आई होगी कि किस तरह से प्रभु और भक्त का रिश्ता होता है और कैसे भक्त भगवान मिलते हैं। ये आपने आज तुलसीदास जी को कितने जो है पूरा ध्यान मालिक की तरफ लगाया, उनकी इच्छा जागृत हुई, तभी भगवान जो है उनको मिले और उनका रास्ता बना प्रभु के चरणों में जाने का। अब आप सुनिए। सद्गुरु सदैव अंग संग है। सद्गुरु को सदा अंग संग समझना ही रूहानियत का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस प्राणी में यह गुण परिपक्व हो जाता है, वह पाप कर्मों से बचा रहता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार किसी संत ने अपने सेवक को एक पक्षी दिया और उसे हुक्म किया कि इसे ऐसी जगह पर मारना जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। वह सेवक उस पक्षी को दूर ले गया, लेकिन जहाँ भी मारने का प्रयास करे वहीं उसे अपने गुरुदेव खड़े दिखाई दे। उसके ध्यान में इतनी परिपक्वता थी, पक्षी लेकर वापस आ गया और अर्ज की, सच्चे बादशाह, मैं जहाँ भी गया वहाँ आपके मौजूद पाया, इसलिए मैं इस पक्षी को मारने में असफल रहा। सद्गुरु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे आशीर्वाद दिया। गुरुवाणी में वर्णन आया है, सगल गुणागुण उत्तमो बढ़ता दूरी न पिखुरी। सत्पुरुष फरमाते हैं कि सबसे उत्तम गुण यही है कि तू मालिक को कभी दूर ना समझ। जब तुझमें ऐसा भाव आ जाएगा तो प्रभु सदैव तेरे अंग संग रहकर तेरी सहायता करेंगे। प्रहलाद ने प्रभु को सर्वव्यापी समझा। उसने अपने इसी गुण व विश्वास के कारण ही अपने शक्तिशाली पिता पर विजय पाई। पिता द्वारा अनेकों यातनाएं दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। आखिरकार प्रभु ने खंबे में से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। इसके विपरीत हिरण्यकशिपु में इस गुण का सर्वथा अभाव था। वह स्वयं को अपराजित जान भगवान की सत्ता पर विश्वास न रखता था। परिणाम स्वरूप अहंकार के नशे में अंधा होकर उसने अपनी जान गंवा दी। परमेश्वर का नूर जर्रे जर्रे में है विराजमान, खोल दृष्टि अंतर की तू कर ले उनकी पहचान। जो भक्त को सर्वव्यापक समझता है
उसके दिल से वैर, विरोध, घृणा और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शत्रु को बुलाकर वह समदृष्टा बन जाता है। एक कथा है, श्री गुरु गोविंद साहिब जी के समय में मुगलों से युद्ध हो रहा था। युद्ध के मैदान में गुरु साहिब जी ने भगत कन्हैया को घायल सेवकों को जल पिलाने की सेवा प्रदान की। भाई कन्हैया पानी की गागर हाथ लिए तन मन से दोनों सेनाओं के घायल व्यक्तियों को पानी पिलाने में जुट गया। उसकी दृष्टि में सिख व मुसलमान में कोई भेद न था, अतः वह मुसलमानों को भी बराबर जल पिलाने लगा। यह देखकर सिखों ने गुरु साहिब जी से जाकर शिकायत की कि भाई कन्हैया मुगल सैनिकों को जल पिलाकर उनकी सहायता कर रहा है। हम बड़ी कठिनाई से मुगलों को घायल करते हैं, लेकिन वह यह जल पिलाकर उन्हें वापस होश में ले आता है। श्री गुरु महाराज जी ने उसे सभी सिखों के सामने बुलाकर पूछा कि तुम मुसलमानों को पानी क्यों पिला रहे हो। उसने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया कि सच्चे पातशाह, मुझे तो आपके सिवा वहां कोई भी नजर नहीं आता। मैं जिधर देखता हूँ मुझे केवल आप ही दिखाई देते हो, इसलिए मैं सभी में आपको ही जान सबको पानी पिलाया जा रहा हूँ। गुरु साहिब जी ने उसे इतनी उच्च अवस्था में पहुंचा देखकर उसे मरहम पट्टी देकर कहा कि भाई कन्हैया, तू घायलों को पानी पिलाने के साथ उनकी मरहम पट्टी भी कर दिया कर। ध्यान में परिपक्व जीव की द्वैत भावना का नाश हो जाता है, उसकी सूरती सदैव अद्वैत में समाई रहती है। मैं मेरी का वैर भाव जो दिल से अपने मिटाते, द्वैत बुलाकर दिल से रहते प्रभु के रंग में राते। इसी प्रकार पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट श्रद्धा एवं अनन्य विश्वास था। वे उन्हें सदैव अपने अंग संग जान उन्हें अपना रक्षक मानते थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें हर कठिनाई से बचाया भी। दुर्योधन ने जब भी उनसे शत्रुता कर उन्हें क्षति पहुंचानी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की पूरी मदद की। एक बार भीमसेन को मिठाई में विष खिलाकर दुर्योधन ने उसे गंगा नदी में फेंक दिया। भगवान की कृपा से वहां से नागलोक में पहुंच गया और वासुकी नाग के द्वारा उसे 10,000 हाथियों का बल मिल गया। दुर्योधन की यह सोच कि जिसको मैं मारूंगा मैं मर जाएगा असफल रहा। भाव यह है कि जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुर्योधन सदा अपने बल के अहंकार में ही डूबा रहा और भगवान की सत्ता को ना मानकर उसने अपनी राह में स्वयं ही कांटे बो लिए। यही भीमसेना युद्ध के दौरान कौरवों पर खूब भारी पड़ा और उसने सारे कौरवों का नाश कर दिया। तात्पर्य यह है कि जिसने सद्गुरु को सर्वत्र विराजमान समझा, सदैव अंग संग जाना, तो सद्गुरु ने भी प्रतिपल उनके संभाल करके उनके जीवन में ही आनंद भर सच्ची खुशियां से ओत-प्रोत कर दिया। ऐसी सूझबूझ और दृष्टि भी किन्हीं विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कल हमने जो है आपको वो नहीं सुनाया था, स्वास्थ्य दांत जीभ व मुंह के रोगों से बचाव। प्रातः कड़वी नीम के 2-4 पत्तियां चबाकर उसे थूक देने से दांत जीभ व मुंह एकदम साफ और निरोगी रहते हैं। कड़वी नीम की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इसके विशेष है, नीम की दातुन उचित ढंग से करने वाले के दांत मजबूत रहते हैं। दांत में ना तो कीड़े ही लगते हैं और ना दर्द होता है। मुख कैंसर और मुख दांत खाने की नली और आंतें अच्छी रखने के लिए। अति गर्म, अति ठंडे और अति चटपटे मसालेदार पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। मुख का जितना ताप हो उससे अधिक गर्म खाद्य या पेय जैसे चाय, कॉफी और उससे अधिक ठंडे जैसे बर्फ, कुल्फी आदि से दांत खराब होते हैं। गर्म भोजन के बाद एकदम ठंडे पानी से कुल्ला नहीं करना चाहिए, इससे गला खराब होने से बचाव होगा। मुख शुद्धि प्रातः, सायं एवं भोजन के पश्चात अवश्य करनी चाहिए। इससे दंतावली दीर्घकाल तथा तक स्थायी एवं निरोग बनी रहती है। मुख के रोगों से बचाव। मुख में कुछ देर सरसों का तेल रखकर कुल्ली करने से जबड़ा बलिष्ठ होता है, आवाज ऊंची और गंभीर हो जाती है, चेहरा पुष्ट हो जाता है और 6 रसों में से हर एक रस को अनुभव करने की शक्ति बढ़ जाती है। इस क्रिया से कंठ नहीं सूखता और ना ही ऊँट फटते हैं। दांत भी नहीं टूटते क्योंकि दांतों की जड़ें मजबूती होती हैं। दांतों में पीड़ा नहीं होने पाती और अत्यंत खट्टी वस्तु खाने पर भी खटाई का दुष्प्रभाव दांतों पर नहीं पड़ता। इसके विशेष हैं, सरसों का तेल की अकेले दांत व मसूड़ों पर मालिश करने से भी दांत मजबूत होते हैं।
तो आज हमारा ये देखा आपने कार्यक्रम जो हमारा, और मुझे भगवान का आज ये सुनकर बड़ा, खुद भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। रोकते खड़े हो गए हनुमान जी की बात सुनकर, क्योंकि हम हनुमान जी मेरे बड़े प्रिय हैं बचपन से। बहुत छोटे से था मैं, हमारी नानी जी थी, इनके नानी जी के हमारे ब्रदर नहीं थे, तो बहनें ही ज़्यादा थी, 5-6 बहनें थी। तो